क्लीन न्यूज, जन जन की आवाज। आजादी के इस अमृत काल में जहां पूरे देश में हर्षोल्लास है और वहीं लोगों में काफी खुशी है कि एक बार फिर वो अपने देश के का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने भी एक काव्य पाठ का आयोजन किया है, जिसमें पद्मकांत शर्मा, प्रभात, अरुणेश मिश्र, अभिषेक वाजपेयी और सत्यम त्रिपाठी जैसे कवि और साहित्यकार हमारे बीच मौजूद हैं और उनके द्वारा रचित जो कविताएं हैं वो हम सुनेंगे और वो जानेंगे कि किस तरीके से आज़ादी के हमारे देश में मायने हैं, आज़ादी को लेकर किन किन लोगों ने बलिदान दिया और उनके क्या गौरव गाथाएं रहीं, वो सब कविताओं के माध्यम से आज हमको जानने का मौका मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जो आज़ादी के अमृत काल में हम काव्य कलश लेकर आए हैं। हमारे बीच हैं आदरणीय अरुणेश मिश्र जी, व्यंग के शिखर पुरुष और हिंदी व्यंग का एक जाना माना नाम, वाचिक परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर। हमारे बीच हैं अभिषेक वाजपेयी, एक नव स्थापित चेहरा, कविता की रचना धर्मिता को जीवन का अंग बनाने वाले, विरासत में जिन्हें कविता मिली, अभिषेक वाजपेयी। हमारे बीच हैं बीहट से सत्यम त्रिपाठी, और इनको सबको साथ लेकर हम आज आज़ादी की अपने अमृत महोत्सव को काव्यों के द्वारा शहीदों को सुमनांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्र का यश गाएंगे। तो आइए हम वाचिक परंपरा की श्रृंखला में अपनी कर्म साधना को लेकर आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में सर्वप्रथम माँ भारती की वंदना से भारत माता की वंदना तक के लिए मैं आह्वान करता हूं अभिषेक वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पद्मकांत शर्मा प्रभात जी। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कविता की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना का आदेश हुआ है और काव्य पाठ का प्रारंभ करना है और इस कार्यक्रम का प्रारंभ करना है। मैं प्रयास करता हूं और कविता की वंदना से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं कि समय आग लिखने का हो तो पानी नहीं लिखा करते, समय आग लिखने का हो तो पानी नहीं लिखा करते, अपराधों को भूल कभी नादानी नहीं लिखा करते, कभी शत्रु को मित्र और भिक्षा को दान नहीं लिखते, मानव को मानव लिखते हैं, उसको भगवान नहीं लिखते। कविता क्यों लिखते हैं सुनिएगा। मानव को मानव लिखते हैं, उसको भगवान नहीं लिखते। और कोई प्रश्न भटकता है जब निर्भय होकर जीवन में, कोई प्रश्न भटकता है जब निर्भय होकर जीवन में, कोई पीर उभर आती है जीवन की अपने मन में, जब बातों में पीड़ाओं को कहा नहीं जा सकता है, जब बातों में पीड़ाओं को कहा नहीं जा सकता है, और सत्य को देख अकेला रहा नहीं जा सकता, और सत्य को देख अकेला रहा नहीं जा सकता है, तब हाथों में कलम पकड़ मनभाव खंगाला जाता है, तब हाथों में कलम पकड़ मनभाव खंगाला जाता है, अंतर मन के भावों को शब्दों में ढाला जाता है, अंतर मन के भावों को शब्दों में ढाला जाता है, और निर्भयता से स्वाभिमान से अलख जगाई जाती है। जब राष्ट्र जगाना होता है तो कविता गाई जाती है, जब राष्ट्र जगाना होता है तो कविता गाई जाती है। हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उन युवा साथियों को अपनी 4 पंक्तियां प्रेषित करता हूं। सुनिएगा कि ये आंधी में रफ्तार बहुत है लेकिन बेदम होती है, मिट्टी नहीं उड़ा सकती अगर जमीन नम होती है, और बड़ी जिंदगी मिली तुम्हें इन तूफानों से लड़ने को, मत भूलो इन तूफानों की उम्र बहुत कम होती है, मत भूलो इन तूफानों की उम्र बहुत कम होती है। और कविता और इस 4 पंक्तियों के बाद एक गजल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आदरणीय संचालक जी का आशीर्वाद मिले कि कभी मंजिल कभी रास्ता कभी आराम बोलेगा, कभी मंजिल
कभी रास्ता कभी आराम बोलेगा, तुम्हारी जिंदगी में बस तुम्हारा काम बोलेगा, और तुम्हारी जिंदगी में बस तुम्हारा काम बोलेगा। और इस हमारे साथ के जो साथी हैं उनको समर्पित एक शेर की, तुम्हारा काम बोलेगा। कोई हीरा भी क्या खुद को कभी हीरा बताता है, कोई हीरा भी क्या खुद को कभी हीरा बताता है, जो होगा खास वो खुद को हमेशा आम बोलेगा। जो होगा खास वो खुद को हमेशा आम बोलेगा। और वो बूढ़ा बाप है तेरा तो उसको डांट सकता है जी, वो बूढ़ा बाप है तेरा तो उसको डांट सकता है। दुआओं में मगर फिर भी तुम्हारा नाम बोलेगा, दुआओं में मगर फिर भी तुम्हारा नाम बोलेगा। और किसानी करके जो बच्चों को 2 रोटी खिलाता है, किसानी करके जो बच्चों को 2 रोटी खिलाता है, वो अपने खेत की मिट्टी को चारों धाम बोलेगा, मिट्टी को चारों धाम बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। ये थे युवा कवि अभिषेक वाजपेयी, और जिन्होंने मनुष्यता के विविध आयामों को अपनी कविताओं में अनूठी उपमाओं से छुआ। बहुत आशीर्वाद। और हमारे नए कवि हैं सत्यम त्रिपाठी। आइए इनसे हम काव्य मंजरी में इनके काव्योद्गार आप सबके सामने प्रस्तुत करें, और आइए सुनिए। स्वागत है भैया, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय पत्रकार शर्मा प्रभात चाचा जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया कि स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं भी अपनी कुछ अभिव्यक्ति दे सकूं। इस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने एक खूबसूरत महफिल सजाई है। एक शेर के माध्यम से मुलायजा फरमाइए कि दिए में दम कहाँ है, रास्तों में साथ चलने का। शेर देखिए, इस पूरी टीम के नाम कर रहा हूँ, नजर कर रहा हूँ कि दिए में दम कहाँ है, रास्तों में साथ चलने का। सफर रोशन रहेगा हाथ में जुगनू अगर होंगे, सफर रोशन रहेगा हाथ में जुगनू अगर होंगे। और 4 मिसरे इसी क्रम में और मुलायजा फरमाए। अर्ज किया है कि बुझाकर प्यास को अपनी समंदर बेच देते हैं, बुझाकर प्यास को अपनी समंदर बेच देते हैं। इन्हें जो खुशनुमा लगता है मंजर बेच देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगे की 2 पंक्तियां इस देश के सियासी कदरदानों के नाम कर रहा हूं कि बुझाकर प्यास को अपनी समंदर बेच देते हैं। इन्हें जो खुशनुमा लगता है मंजर बेच देते हैं। और रहा करते हैं इस दुनिया में कुछ खुदगर्ज ऐसे भी, रहा करते हैं इस दुनिया में कुछ खुदगर्ज ऐसे भी कि जिससे कत्ल करते हैं वो खंजर बेच देते हैं, कि जिससे कत्ल करते हैं खंजर बेच देते हैं। और 4 पंक्तियां इस पावन तिरंगे के नाम करता हूँ कि तिरंगे की महक से तो जवां गुलशन ये हो जाए, तिरंगे की महक से तो जवां गुलशन ये हो जाए। और तिरंगे की लपट से तो ये पावक भी है घबराए, तिरंगे की लपट से तो ये पावक भी है घबराए। और तिरंगा देश का प्रहरी, तिरंगा देश का मस्तक। क्या बात है, तिरंगा देश का प्रहरी, तिरंगा देश का मस्तक। हो जाना स्वर्ग में जिसको तिरंगे से लिपट जाए, हो जाना स्वर्ग में जिसको तिरंगे से लिपट जाए। और 4 पंक्ति और मुलायजा फरमाया, उसके बाद एक छोटी सी गजल तक पहुंचने का प्रयास है। स्वागत है, स्वागत। आज क्या है कि अकेला चल रहा हूँ रास्तों में दम निकलता है, अकेला चल रहा हूँ रास्तों में दम निकलता है। नदी के पास जाता हूँ कि पानी कम निकलता है, नदी के पास जाता हूँ कि पानी कम निकलता है। और मेरे अहबाब कातिल सब यहाँ एक साथ आए हैं। अहबाब का मतलब होता है मेरे मित्र। मेरे अहबाब कातिल सब यहाँ एक साथ आए हैं कि जिसको यार कहता हूँ वही दुश्मन निकलता है, कि जिसको यार कहता हूँ वही दुश्मन निकलता है। एक छोटी सी गजल और मुलायजा फरमाए और फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अर्ज किया है कि बज़्म में उनकी जरा सी रोशनाई कम लगी। क्या बात है, बज़्म में उनकी जरा सी रोशनाई कम लगी। सख्त लहजे में हमें थोड़ी वफाई कम लगी, सख्त लहजे में हमें थोड़ी वफाई कम लगी। और दर्द मिलना था मुनासिब सो मुझे वो मिल गया, दर्द मिलना था मुनासिब सो मुझे वो मिल गया। पर न जाने क्यों मुझे थोड़ी शिफाई कम लगी, पर न जाने क्यों मुझे
थोड़ी शिफाई कम लगी और खूब बिकते जा रहे हैं गम मेरे बाजार में। जी खूब बिकते जा रहे हैं गम मेरे बाजार में, पर मेरे दिल को अभी भी ये कमाई कम लगी, पर मेरे दिल को अभी भी ये कमाई कम लगी। और रोना चाहता था मैं कई रातें अभी, और रोना चाहता था मैं कई रातें अभी, इस सबब दिल को मेरे उसकी जुदाई कम लगी, इस सबब दिल को मेरे। और एक शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि बाप ने दम तोड़ डाला चंद सिक्कों के लिए, बाप ने दम तोड़ डाला चंद सिक्कों के लिए, और बेटा कह रहा मुझको कमाई कम लगी, और बेटा कह रहा मुझको कमाई कम लगी। एक शेर बतौर खास और मुलाहिजा फरमाइए, इससे बेहतर शेर मैं शायद नहीं कह सकता हूँ, शायद कभी नहीं कह पाऊंगा कि बाप ने दम तोड़ डाला चंद सिक्कों के लिए, और बेटा कह रहा मुझको कमाई कम लगी, और एक बच्चे की दवा का खर्च माने कम किया। ये बात आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सबको समझने की जरूरत है कि एक बच्चे की दवा का खर्च माने कम किया, माँ दुआ देकर गई थी सो दवाई कम लगी, माँ दुआ देकर गई थी सो दवाई कम लगी। और गजल का आखिरी शेर कि पूछते हैं क्यों हमें जन्नत कभी मिलती नहीं, पूछते हैं वो हमें जन्नत कभी मिलती नहीं, आपके हिस्से वहां थोड़ी भलाई कम लगी, आपके हिस्से वहां थोड़ी भलाई कम लगी। बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बहुत आभार सत्यम त्रिपाठी जी। कवि का कर्म यह है जो देश और समाज को दिशा देता है। तो एक अपने बुजुर्ग किसी शायर का शेर है कि हर रहे गुजर पे, क्या है कर्म कवियों का, हर रहे गुजर पे समा जलाना है मेरा काम, हर रहे गुजर पे क्षमा जलाना है मेरा काम, और तेवर हवा के क्या है ये मैं देखता नहीं। यही कर्म कवि का भी है, यही कर्म लिखने वाले साहित्यकार और पत्रकार का भी है। तो आइए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच है ऐसा वरेण्य नाम वाचिक परंपरा की शिखर, व्यंग की विधा और हास्य की विधा के साथ साथ गंभीर चिंतन के बिंदु देने वाले, आजादी के स्पर्श पर उनका काव्य चिंतन आपके सामने प्रस्तुत है। आदरणीय अवनीश मिश्र। धन्यवाद श्री प्रभात जी। आप सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के इतने दशकों के पश्चात देश का परिवेश कैसा है। एक छींक हमारी है जो हवा में खप जाती है, एक छींक उनकी है जो अखबारों में छप जाती है। क्या बात है, वाह। ये छींक छींक का फर्क है। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, जब से जन्मे हैं तब से लेटे हैं, देश की 80% संपत्ति अपने में समेटे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, महाकवि गेटे हैं। वाह वाह वाह। जब से जन्मे हैं तब से लेटे हैं, बड़े बाप के बड़े बेटे। वाह वाह वाह। इनके मोबाइल में डेटा है, डेटे हैं। क्या बात है, इनके मोबाइल में इनके मोबाइल में डेटा है, डेटे हैं। तो ये आजादी के पश्चात की स्थिति अपने देश की है। क्या बात है, निश्चित रूप से। आप देखिए, आम सभी खास हो गए, हम सब नखास हो गए। आम सभी खास हो गए, हम सब नखास हो गए, कक्षा जो छोड़ छोड़ भागे, जलवे से पास हो गए। हंसों के वंशज मन मारकर उल्लू के दास हो गए, पैरे से बिखरे छितराए, उपवन की घास हो गए। मेधावी असमय शर्माए, कारण उपहास हो गए। आम सभी खास हो गए, हम सब नखास हो गए। बहुत सुंदर, बहुत। और अपने देश में जनतंत्र की क्या स्थिति है देखिए। अपने देश में जनता आम सड़क है, अपने देश में जनता आम सड़क है। जनतंत्र एक ट्रक है जिस पर पब्लिक कैरियर लिखा है, लेकिन पूंजीपतियों का सामान भरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपने देश में जनता आम सड़क है,
जनतंत्र एक ट्रक है जिस पर इमरजेंसी वाह 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 बहुत और हार्न देश की प्रगति को बताता है। सावधान, घायल मत हो जाना, जनतंत्र का ट्रक आता है। वाह वाह जनतंत्र का ट्रक आता है। बहुत जनतंत्र का ट्रक आता वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। है। एक और अंतिम रचना आपको स्वागत है। सुनाए। स्वागत है। प्रभात जी लोकप्रिय रचना है और स्वतंत्रता का आनंद लीजिए। और आनंद सब लोग कहाँ लेते हैं। एक समय वो था जब राष्ट्रीय ध्वज खादी भंडार में मिलता था। जब उसका मूल्य 675 रुपए हो गया तो जनता की खरीद से बाहर हो गया राष्ट्रीय ध्वज। और फिर ये प्लास्टिक के और इस तरीके के राष्ट्रीय ध्वज आने लगे। इस वर्ष से पता चला कि पोस्ट ऑफिस में जैसे बोतलों में गंगा जल बिक रहा है वैसे राष्ट्रीय ध्वज भी बिकेगा। कितना अच्छा हो कि ये जो राष्ट्र का चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो बहुत सस्ते मूल्य पर मिले, जिससे घर घर तिरंगा का जो आह्वान है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो सफल हो निश्चित रूप से और उपलब्ध कराया जाए। देखिए आप, जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे देश को चलाते हैं। वाह। जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे देश को चबाते हैं। और जो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं वो देशभक्त कहे जाते हैं। क्या बात। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पान खाते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं और जो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं वो पूरे देश को चबाते हैं। ये तिरंगा क्या है, ये पान क्या है, ये तिरंगा क्या है, ये पान क्या है। हरा हरा पत्ता है, सफेद सफेद चूना है, केसरिया कत्था है, जिसके बीच में चक्रदार सुपारी है। इलायची हमारी संस्कृति की गंध है। लौंग हमारे पराक्रम की सुगंध है। तंबाकू हमारे देश का भ्रष्टाचार है। कीवाम छाया हुआ अनाचार है। वाह। इसलिए जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम देशभक्त हो जाते हैं और जो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं वो पूरे देश को चबाते हैं। वो पूरे देश को चबाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पंक्तियां क्या है, एक तरफ देश का विभाजन, दूसरी तरफ देश की आजादी की खुशी। कि एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाई हम। एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाई हम। कभी कभी सपने में मिलता खजाना, कभी कभी सपने में मिलता खजाना, कभी कभी पास ही पड़ता लुटाना। कभी कभी सपने में मिलता खजाना, कभी कभी पास ही पड़ता गंवाना। कभी कभी पास ही पड़ता गंवाना, कभी कभी पास ही पड़ता लुटाना। कभी कभी पास ही पड़ता गंवाना, और कभी कभी हम पे ही हंसता जमाना। कभी कभी हम पे ही हंसता जमाना, कभी तो जमाने पे हंसते हम। एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। तो कभी कभी खुशियों की जुटती जमातें, जैसे आज कभी कभी खुशियों की जुटती बरातें, कभी कभी रोते रोते कट जाती रातें। तो सपने में आते जगते ही भाग जाते, सपने में आते जगते ही भाग जाते। तो
एक आंख हंसे और एक आंख नम, एक आंख हंसे और एक आंख नम, एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। क्या बात है, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। तो कभी कभी लिखे मन नई कविता। हम जैसे आज सपनों की उड़ान देश बढ़ रहा है, तो एक सपना कभी कभी सपना टूटता है। पिछला चंद्रयान फेल हो गया था, इस बार वो सपना साकार होता दिख रहा है। आशीष रहे पूरे देश का, विज्ञान के क्षेत्र में सिरमौर दुनिया का बने भारत। जी देखिए कि कभी कभी लिखे मन नई कविता, कभी कभी लिखे मन नई कविता, कभी कल्पनाओं की ही जलती चिता, कभी कल्पनाओं की ही जलती चिता, और कभी कभी बहती प्रणय सरिता, कभी कभी बहती प्रणय सरिता, कभी जल बिन मीन स घुटे दम, कभी जल बिन मीन स घुटे दम, एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाए हम। अब खुद पद देखिए कि कोई अपना यहाँ कोई न बिराना, कोई अपना यहाँ कोई न बिराना, कब तक रहेंगे न इसका ठिकाना, कोई अपना यहाँ कोई न बिराना, कब तक रहेंगे न इसका ठिकाना, ये घर है किराए का, ये घर है किराए का, पड़ेगा छोड़ जाना, उस दिन साथ होगी खुशी नहीं गम, उस दिन संग होगी खुशी नहीं गम, एक हाथ खुशी और एक हाथ गम, ऊपर से दोनों साथ साथ लाई हम। अर्थात कभी खुशियों में इतराना नहीं चाहिए और कभी गम में घबराना नहीं चाहिए। आइए स्वाधीनता दिवस के इस अमृत काल में देश के प्रति समर्पण का भाव रखें, भाव जगाएं। स्टार्ट। ये हमारी स्वाधीनता की लिए समर्पित काव्य कलश आपके समक्ष रहा, और हमारे क्लीन न्यूज़ के चीफ एडिटर हिमांशु पुरी जी, मैं चाहूँगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें और साथ ही अपने काव्य उद्गार भी प्रस्तुत करें। आदरणीय हिमांशु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर क्लीन न्यूज़ द्वारा ये जो आयोजित कार्यक्रम आप सभी के समक्ष रखा गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बेहतर कार्यक्रम आपके सामने आज ये प्रस्तुत हुआ है। और फिलहाल ये बात मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि कवि और पत्रकार कुछ भी कहे कुछ भी करे, वो कोशिश करता है कि उसकी बात ऊपर तक जाए, वो जहाँ तक पहुँचाना चाहता है वहाँ तक पहुँचे। हालांकि वो ये जानता है कि कई बार उसकी बात को अनसुना किया जाता है, चाहे वो सरकार हो, शासन हो, सत्ता हो, कोई भी हुक्मरान हो, लेकिन वो कोशिश करता है। तो ये दो पंक्तियाँ उन पत्रकारों, उन कवियों के लिए, आप लोगों के लिए, कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वो कविता भी जो मैंने जिसकी रचना की है उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या असंख्य है, वो अनगिनत हैं, और उनका जो बलिदान है वो अपने आप में करुणामयी है और उसका कोई किसी तरीके का कोई पैमाना नहीं है। फिलहाल वो जो आज़ादी 1947 में 15 अगस्त के दिन यानी कि कल आने वाले दिन में मिली थी, उसकी कितनी महत्ता है, उसको किस तरीके से लोगों को देखना चाहिए, वो इन कुछ पंक्तियों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। स्वागत। देश के लिए जो हुए बलिदान ना भूलेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के वीर सपूतों याद रखेगा हिंदुस्तान, जिस माटी के खातिर तुमने छोड़े बच्चे और परिवार, हिंदुस्तान के वीर सपूतों याद रखेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान और चीन को हमने सिखलाया हर पग पग पे, हिंदुस्तान के वीर सपूतों की धरती पर पंगा ना ले अब, जब जब आंख दिखाएगा तू उल्टी ठोकर खाएगा, कारगिल जैसा हश्र कहीं फिर तेरा ना हो जाएगा। बत्रा पांडे जैसे सपूत यानी कि विक्रम बत्रा और मनोज पांडे जैसे सपूत जो हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिन्होंने कारगिल की ऊंची चोटियों पर जाके हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जंजीरों से आजाद कराया था, ये लाइनें उनके लिए हैं। बत्रा पांडे जैसे सपूत जो पैदा किए भारत माँ ने, आंख दिखाने की हिम्मत न होगी अब कोई दुश्मन में। क्या बात। नहीं
भूलेंगे देश की खातिर कितने जाबाज कुर्बान हुए। सत्यम जी, नहीं भूलेंगे देश के खातिर कितने जाबाज कुर्बान हुए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक कितने नरसंहार हुए। कसम हमें भारत माँ की, ये हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के इसकी कसम खानी चाहिए। कसम हमें भारत माँ की, अब ना खोएंगे कोई सपूत, क्योंकि जो खो चुके हैं हम उनको अब नहीं खोएंगे। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, ऐसा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि जो सरहद की पे दीवार खड़ी करने की बात चल रही है वो यहाँ से जुड़ती है कि कसम हमें भारत माँ की, कसम हमें भारत माँ की, अब ना खोएंगे कोई सपूत और दुश्मन अब जब सोचेगा तब जवाब देंगे बिना सबूत। जैसे कि हमने अभी उरी का हमले का वो किया था, आप लोगों को याद होगा। दुश्मन अब जब सोचेगा तब जवाब देंगे बिना सबूत, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक। और याद रहेगी जब ये कसम तभी बचेगा हिंदुस्तान, याद रहेगी जब ये कसम तभी बचेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के वीर सपूतों याद रखेगा हिंदुस्तान।